नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान आखिरकार हो ही गया है, यानी कि लोकतंत्र का जो महापर्व है वो पूरा हो चुका है। अब 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल हम मौजूद हैं गौलापार, यानी कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार, और गौलापार में भी हम लोग मौजूद हैं वो स्टेडियम जिस स्टेडियम को यहाँ का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का दर्जा मिला, कुमाऊं का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जिसे एक बड़ा कदम कहा गया। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश ने यहाँ कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन अब तक उन प्रोजेक्ट्स को लेकर अगर कहा जाए तो काम अधर में लटका हुआ है। हर बार चुनाव आते हैं, खूब सारे मुद्दों को पूरा करने के नारे लगाए जाते हैं। खैर, इन मुद्दों की वादों की जरूरत सिर्फ चुनावी प्रचार तक ही सीमित रह जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में बना कुमाऊं का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम। खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए इससे बेहतर क्या होता कि वो पहाड़ों के नजदीक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेलों के आयोजन के प्रत्यक्षदर्शी बने। लेकिन अब ये स्टेडियम महज एक बंद वीरान जगह बनकर रह गया है। इस बार के चुनाव में तो सिर्फ सुमित हृदयेश ने अपनी मां के अधूरे सपनों को पूरा करने की बात कही, लेकिन वो भी हो पाएगा या फिर नहीं पता नहीं। लेकिन किसी और पार्टी ने तो ये भी जरूरी नहीं समझा। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की, इस स्टेडियम की जो बदहाली है वो साफ तौर पर आसपास आप देख पाएंगे तो नजर आएगी। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम को एक बड़ा कदम माना जा रहा था, लेकिन न जाने कुछ चीजों के चलते इस स्टेडियम पर और इसके काम पर रोक लग गई। धीरे धीरे इस स्टेडियम की बदहाली का दौर इतना ज्यादा बुरा हो गया कि आसपास अब बड़े बड़े पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खेलने के लिए कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा। खैर, आज आपको इस स्टेडियम की बदहाली की कहानी बताते हैं। गौलापार में बना कुमाऊं का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बदहाली के दौर से गुजर रहा है। 194 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम का उद्घाटन 18 दिसंबर 2016 को उस वक्त के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक स्टेडियम का निर्माण कार्य अधूरा है। कई साल बीत जाने के बाद भी स्टेडियम में किसी तरह के खेल का आयोजन नहीं हो पाया। सरकार की उदासीनता के चलते अभी तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक भी मैच नहीं हो पाया। अगर देखा जाए तो स्टेडियम में तो कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हो पाया, ना ही यहाँ से कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर पाए, लेकिन इसके सामने वाली फील्ड में बच्चे खेलने के लिए मजबूर हैं। तो एक तरफ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी कि कुमाऊं का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो बना हुआ है, और दूसरी ओर आप ये तस्वीर देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगी उधर से लेकर आपको यहाँ तक तस्वीर दिखाएगा। ये युवा हैं, बच्चे हैं जो कि उत्तराखंड को खेल भूमि बनने का सपना देखते हैं, लेकिन ये खेल भूमि का सपना यहीं तक सीमित रह जाता है जब यहाँ पर एक तरफ तो स्टेडियम है, लेकिन उस स्टेडियम में कोई खेलने जा नहीं सकता है, किसी को परमिशन नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई खेल खेलने के लिए वहां पर नहीं जा सकता। और कारण ये है कि लगभग 200 करोड़ की लागत से बना ये स्टेडियम किसी कारण से अधूरा रह गया और काम बंद कर दिया गया। कुछ युवा मौजूद हैं, कितना स्टेडियम का फायदा मिल पा रहा है, क्या हालात स्टेडियम के हैं, वो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? हाँ जी, यशपाल। यशपाल जी, देखिए अभी एक तरफ स्टेडियम बना हुआ है और एक तरफ आप लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, क्या परेशानियां नहीं होती हैं, और स्टेडियम को लेकर क्या आपकी राय है? मैम, जब ये स्टेडियम का यहाँ पे निवारण हुआ, उद्घाटन हुआ, माफ़ी चाहूँगा निवारण बोल रहा हूँ, उद्घाटन हुआ, तो उद्घाटन के टाइम पे हमें बताया गया कि इंटरनेशनल स्टेडियम ये बताया गया, लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम बनते बनते यहाँ पे पता चला कि ये स्टेडियम को इंटरनेशनल घोषित कर दिया है। लेकिन बाद में पता चला कि ये स्टेडियम तो यहाँ पे ये उस लेवल का नहीं है, हल्द्वानी में उतनी फैसिलिटी नहीं है, उतनी सिटी नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो मैम यहाँ पे काफ़ी कुछ उतना कोई वो नहीं है, हल्द्वानी सक्सेस नहीं है, ढंग के होटल नहीं है, तो पता चला कि स्टेडियम इसी कारण ये बंद किया गया। कुमाऊं को लेकर क्या जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पर बना है वो किसी काम आएगा या फिर नहीं आएगा? कुछ और लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? नदीम। नदीम जी, देखिए आप भी युवा हैं, जाहिर सी बात है कि आप स्कूल में जब पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, आपके घर पे भाई बहन पढ़ते होंगे, किसी न किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट जरूर होगा, और जब आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खुला हुआ है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आप उस दरवाजे के पार जा नहीं पा रहे क्योंकि स्टेडियम बंद हो गया है, स्टेडियम में आप कोई जा नहीं सकता, तो बुरा नहीं लगता? बुरा लगता है। तो क्या लगता है कि सिर्फ शोपीस बना रह गया, आप लोग खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे मैम, अगर बनना था तो बनता ही, नहीं तो बनता ही नहीं। मतलब 200 करोड़ रुपए पानी में फेंक? जी बिल्कुल। चलिए,
चलिए ठीक है। तो देखिए 200 करोड़ की लागत से स्टेडियम बना है सर, और उसके बाद अभी स्टेडियम के आसपास पेड़ पौधे लग गए हैं, आप लोग इधर खेल रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनको भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने की बात की जाती है। तो लगता है कि सरकारों की कमियां रही हैं। बिल्कुल इसमें कमी तो रही है सरकारों की। तो क्या कहना चाहेंगे अगर स्टेडियम को लेकर कुछ कहेंगे कि 2016 में उद्घाटन हुआ था, इतने साल बीत गए हैं, 22 का वक्त आ गया, चुनाव में फिर वही मुद्दा है लेकिन काम नहीं होता हुआ नजर आ रहा। मैं ये चाहता हूँ कि इस स्टेडियम को जल्दी से ओपन किया जाए और इसमें जो खेल भूमि है उनको पार्टिसिपेट कराया जाए। मतलब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मौका दिया जाए। यस मैम। तो देखिए बहुत सारे भारत से जो है लोग जाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं बाहर, इंटरनेशनल गेम्स में खेलते हैं और मेडल लाते हैं, देश को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। लेकिन हल्द्वानी जो कि अभी आर्थिक राजधानी के तौर पर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट गोलापार में प्रस्तावित थे जिन पर काम शुरू भी हो गया और खूब पैसा बहाया गया, लेकिन उसका परिणाम मेरे सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ यहाँ पर युवा हैं, खेल रहे हैं, और यही एक विपरीत तस्वीर सब कुछ बता देती है कि क्या जो विकास का मॉडल है वो यहाँ पर काम कर पा रहा है। दोनों सरकारों को मौका मिला, बराबर मौका मिला, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। 2016 से तस्वीर ये है कि एक तरफ यहाँ पर बिना इक्विपमेंट्स के बच्चे जो युवा हैं वो खेलने को मजबूर हैं, और दूसरी ओर जो दूसरा स्टेडियम बना हुआ है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो धूल फांक रहा है और 200 करोड़ का सिर्फ एक मॉडल बनकर रह गया। आलम यह है कि स्टेडियम का काम अधूरा पड़ा है और जो निर्माण कार्य हुआ है वो भी धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार 194 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेडियम पर 2017 तक 150 करोड़ का खर्च हो चुका है। अब तक इसका 80% काम पूरा हो पाया है। स्टेडियम की निर्माणदायी संस्था नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद की कंपनी है। बताया जा रहा है कि बजट के अभाव में कंपनी ने अब तक स्टेडियम के काम को पूरा नहीं किया। जितना काम पूरा हुआ है उसके बावजूद भी ये स्टेडियम महज एक शोपीस बनकर रह गया है। हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तमाम तरह के गेम्स यहाँ पर होने थे। अगर एक स्टेडियम की तस्वीर आपको नजर आती तो वहां पर या तो आपको कोई गेम्स नजर आते हैं, प्रैक्टिस करते हुए लोग नजर आते हैं, और उस वक्त में जब 2022 के चुनाव में उत्तराखंड को खेल भूमि के तौर पर डेवलप करने की बात कही जा रही है, तब ये स्टेडियम उस खेल भूमि के वादे पर मजाक सा लगता है। ये स्टेडियम आपके सामने है, लेकिन स्टेडियम में ना तो खेलने के लिए कोई खिलाड़ी है और ना ही खेलने के लिए कोई इक्विपमेंट्स, ना ही कोई खेल। इंदिरा हृदयेश के बाद अब उनके बेटे सुमित हृदयेश चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि अपने मां के अधूरे सपनों को वो पूरा करेंगे। कितना पूरा हो पाएंगे सपने, क्या वाकई स्टेडियम में कुछ हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार चुनाव में रिपीट होता है। 2016 में हरीश रावत ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया था, लेकिन आज 2022 का वक्त आ गया है, अब भी स्टेडियम में कोई बच्चा खेलने के लिए नहीं आ पा रहा। और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स में जब इस स्टेडियम को एक बड़ा कदम कहा जा रहा था, लगता है वो कदम बिल्कुल पीछे हट गए। 2017 में अगर बात की जाए तो बीजेपी की सरकार आई, प्रचंड बहुमत के साथ आई, तमाम वादे उनकी तरफ से भी की गई, लेकिन गोलापार में जो 3 प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही थी वो तीनों ही प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस 2022 के चुनाव के बाद क्या मेरे पीछे इस स्टेडियम की तस्वीर बदल पाएगी। क्या वाकई उत्तराखंड को खेल भूमि के तौर पर डेवलप किया जाएगा। क्या कुमाऊं का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जैसे डेवलप हो पाएगा, या फिर इसकी बदहाली का दौर यूं ही बढ़ता जाएगा।